को डीजीपी साहब ने एक नोटिस इश्यू किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस है। आम जनता के लिए है, सबके लिए है। जानना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आए दिन ये शिकायत हम सबको और थाना जो वरीय पदाधिकारी हैं उन सबको भी आ रही थी कि लगभग थानों में कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं, बाहरी लोग हैं जो थाना में बिना कारण के और रोज आते हैं और लगातार आते हैं। तो उन लोगों के लिए दलाल शब्द का प्रयोग करते हुए डीजीपी साहब ने सभी थाना को एक नोटिस दिया है, जिसमें लगभग 7 बिंदु पे बात की गई है और यह मुख्य रूप से उसी दलाल व्यक्ति के लिए बनाया गया है। मुख्य बात उसमें यह है, जिसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि यह पाया गया है कि कुछ अवांछित तत्व दिन में कई बार थाना आते हैं और बिना मतलब का थाना में बैठे रहते हैं। और ऐसी शिकायत हम लोग को भी आ रही थी कि बिहार के कई ऐसे थाने हैं जहां पर दलाल सक्रिय हैं, मतलब थाना के ऑफिसर के साथ मिलकर के दलाल अवैध काम कर रहे हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए क्लियर कट एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि एक नोडल ऑफिसर हर थाने में बनाया जाएगा। उस नोडल ऑफिसर का काम होगा कि एक रजिस्टर बनाया जाएगा। वो रजिस्टर बाहर में होगा, थाना के गेट के पास। जो भी आगंतुक थाना आ रहे हैं उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, थाना आने का कारण सारा साफ शब्दों में वहां पर लिखवाना होगा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से वह पूरा परिसर लैस होगा, अंदर भी और बाहर भी, जिसको देखने की जिम्मेवारी उस नोडल ऑफिसर को होगी। फिर वो नोडल ऑफिसर वीकली प्रतिवेदन बना करके अपने थानाध्यक्ष को देगा, फिर थानाध्यक्ष उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। और यदि उस लिस्ट में ये पाया गया कि 100 लोगों में से 2-4 ऐसे लोग हैं जो लगातार थाना आ जा रहे हैं, तो फिर उसकी इंक्वायरी एसपी, डीएसपी और ब्लॉक लेवल के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। नौबत ये आ गया है कि डीजीपी को संज्ञान लेना पड़ रहा है। अगर डीजीपी इस मुद्दे पे संज्ञान ले रहे हैं तो मान के चलिए कि बहुत गंभीर मैटर है। आम आदमी थाना जाने से डरता है। एक आम आदमी जो सिविलियन है, आम सिविलियन, रोजमर्रा का जिंदगी पूरा करने वाला, घर चलाने वाला आदमी, यदि उसको किसी पे केस करना है, यदि उसके ऊपर कोई केस हो गया है, तो यह आलम है कि अब थाना भी वो नहीं जाना चाहता डर से। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो यही दलाल हैं। और अब जबकि डीजीपी साहब ने दलाल शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं खुला कह रहा हूं कि आज थाना का जांच कर दिया जाए तो सारे थाना में कुछ ना कुछ ये इस तरह का गड़बड़ झाला मिलेगा। आखिर दारू का एंट्री कैसे हो जा रहा है, बालू माफिया कैसे एक्टिव है, कैसे लूट कांड हो जाता है, ये गंभीर बात है। और यदि डीजीपी महोदय ने इस पर विचार किया और नोटिस भेजा है और इस पर कार्रवाई की बात की है, तो डीजीपी साहब को साधुवाद है इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से। क्योंकि यदि इस पे 50% भी कार्रवाई हो गई, यानी बिहार का 50% थाना से दलाल तत्व हट गया, तो ऑटोमेटिकली थाना का जो बेसिक काम है वो वहां पे होना शुरू हो जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि सेटिंग गेटिंग का खेल खत्म हो जाएगा और शायद दारू वास्तव में बिहार में आना बंद हो जाए। तो अब यह भविष्य के गर्भ में है कि इस नोटिस का पुलिस विभाग क्या करती है, इस पर कितना काम होता है और डीजीपी साहब इस पे कितना मॉनिटरिंग कर पाते हैं। लेकिन उनका यह प्रयास